केएमसी चुनाव को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, पोलिंग बूथ में गवर्नर के सुरक्षा कर्मियों को जाने की इजाजत नहीं दी गई। मेरे साथ सुरक्षा कर्मियों को नहीं जाने दिया गया। पोलिंग बूथ के बाहर ही सुरक्षा कर्मियों को रोक दिया। ममता बनर्जी और उनके भतीजे के सुरक्षा कर्मियों को ही सिर्फ इजाजत है। राज्य चुनाव आयुक्त ने कल रात आदेश जारी किया है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सरकार पर पहले भी सवाल उठाते रहे हैं। कोलकाता नगर निगम के 144 वार्ड का यह चुनाव और कोलकाता नगर निगम चुनाव को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने यह बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि पोलिंग बूथ में गवर्नर के सुरक्षा कर्मियों को जाने की इजाजत नहीं दी गई। मेरे साथ सुरक्षा कर्मियों को नहीं जाने दिया गया। हम सबको कानून के अनुसार काम करना चाहिए। जब कल देर रात को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर सौरभ दास ने एक आदेश पारित किया, उस आदेश के तहत यह निर्देशित किया कि पोलिंग बूथ में सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी के सिक्योरिटी जा पाएंगे। आप सबने देखा होगा, मेरे सिक्योरिटी ने इसकी पूरी अनुपालना की है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर सौरभ दास ने सिर्फ 2 लोगों को ही यह फैसिलिटी दी है, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और माननीय सांसद अभिषेक बनर्जी। उन्हीं के सिक्योरिटी लोग अंदर जा सकते हैं। तो खबर क्या है, जरा इसे समझ लीजिए। कोलकाता नगर निगम के 144 वार्ड में वोटिंग हो रही है। कई मतदान केंद्रों पर छिटपुट हिंसा की भी खबर है और इसी की वजह से कई इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। आरोप यह है कि टीएमसी मतदान केंद्रों पर धांधली कर रही है। मतदान केंद्र में राज्यपाल के सुरक्षा कर्मियों तक को एंट्री नहीं दी जा रही। ममता और अभिषेक के सुरक्षा कर्मियों को मतदान केंद्र में जाने की छूट है। अमित मालवीय बीजेपी के नेता इस वक्त मेरे साथ हैं। अमित जी, ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहला मौका नहीं है जब राज्यपाल इस तरह से सवाल उठा रहे हैं सरकार पर। एक बार फिर वही हो रहा है कोलकाता नगर निगम के चुनाव में। देखिए, बंगाल में लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या कर दी गई है। जिस प्रकार से बूथ को कैप्चर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों के ऊपर पट्टियां लगा दी जा रही हैं ताकि बूथ में जो भी हो वो किसी को पता न चले, ये कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। साथ में वहां का जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इस प्रकार के निर्देश जारी कर रहा है जिससे ममता बनर्जी और उनके जो भांजे हैं उनको अलग से सुविधाएं दी जा सके, बूथ के अंदर वो हथियार लेकर जा सके। इस प्रकार की घटनाएं बंगाल। लेकिन मालवीय साहब, ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, ममता बनर्जी स्वाभाविक रूप से अपनी स्थिति को लेके, अपनी राजनीतिक कद को लेके बंगाल में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। जो मुख्यमंत्री अपना खुद का चुनाव हार जाए और दोबारा बाईपोल में चुनाव लड़कर जीतना पड़े, आप समझ सकते हैं उस पार्टी का अस्तित्व कितने खतरे में है। इसलिए लोगों को डराकर धमकाकर वोट कराने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे कैंडिडेट्स की महिलाओं को रेप थ्रेट दिया जा रहा है कि आप कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद आपकी हत्या कर दी जाएगी, आपके साथ बलात्कार किया जाएगा। ये सारी चीजें उनकी 8 साल की बच्ची के सामने कहा जाता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है, या आज के समय की बूथ कैप्चरिंग है, कोई धांधली की कोशिश है? क्या आप ये कह रहे हैं? ये बूथ कैप्चरिंग और धांधली से कहीं ऊपर जाके प्रयास किए जा रहे हैं, जहां पे एक तरीके से लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाए, लोगों को डराकर धमकाकर उनसे एक ही पार्टी को वोट डलवाया जाए। इस प्रकार की प्रक्रिया बंगाल में चल रही है और वहां का इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बना हुआ है, वहां की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। कोलकाता पुलिस बीजेपी के उम्मीदवारों को धक्का मारकर बूथ से बाहर निकाल रही है। इससे ज्यादा और क्या प्रशासन का दुरुपयोग हो सकता है? नहीं, अब तक तो हम सुनते थे सिर्फ विपक्ष के साथ ये हो रहा है, लेकिन अब तो राज्यपाल के साथ ये हो रहा है। देखिए, बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी के अंदर लोकतंत्र चल रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। चाहे वो गवर्नर हो, चाहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, चाहे कोई और विशिष्ट व्यक्ति हो, अगर आप ममता बनर्जी की पार्टी को वोट नहीं देंगे तो आपका कत्लेआम हो सकता है, आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो सकता है, आपके घर पे बम फेंके जा सकते हैं, जो कुछ आप कल्पना कर सकते हैं वो आपके साथ किया जाएगा।
तो अब और ये बीजेपी का ममता अगला कदम बनर्जी क्या अपने होगा? आप भाई को मुख्य बात विपक्षी बता- पार्टी तो आप ही हैं अब। इसीलिए तो सारी तकलीफ है, क्योंकि और कोई अगर पार्टी होती तो वो इतने जोर से चुनाव नहीं लड़ती। हमारे कार्यकर्ताओं पे इतना अत्याचार होने के बावजूद हम वहां मजबूती से खड़े हैं। सारे 144 बूथों पे हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए ममता बनर्जी परेशान है। वो वहां की गृह मंत्री भी है, और गृह मंत्री होते हुए वहां की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जी। इतनी खराब है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। शुक्रिया अमित मालवीय, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि ये बूथ कैप्चरिंग से आगे बढ़ने की कोशिश है, ये चुनाव में धांधली से बहुत आगे की कोशिश है, ये लोगों को वोट नहीं करने देने, उन्हें एक डर में रखने की कोशिश है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.